हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, कंप्लीट मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा 2026 में आपके कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पूरा पेपर आने वाला है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पेपर की तैयारी करनी है। अगर आपको पूरे 56 नंबर कृषि रसायन विज्ञान के पेपर में लाने हैं तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस मॉडल पेपर में से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर हल सहित आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2026 कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ये आपके मॉडल पेपर है, जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। 56 नंबर का आपके पेपर आने वाला है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर लिखे, और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें, और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ में लिखें। तो सारे निर्देश आपको पढ़ने हैं और इन सभी निर्देशों को आपको फॉलो करना है। और राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मॉडल पेपर में आपको खंड ए सेक्शन ए आपको दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 से 18 निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि मृदा निर्माण में सक्रिय कारक है। तो मृदा निर्माण में सक्रिय जो कारक है वो कौन सा है, आपके जलवायु है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि जल योजन का अर्थ है। तो जल योजन का अर्थ क्या है आपके कि खनिज के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोग। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता आवश्यक है। तो इसमें आपका सही उत्तर स ऑप्शन होगा, पौधे और मृदा दोनों के लिए। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि प्रोटोजोआ होते हैं। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सरल और जटिल एक कोशिकीय जंतु होते हैं। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 5 है कि बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्रव्य कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो इसमें होगा आपके विसरण, यानी स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि मृदा कार्बनिक क्लोराइड है। तो मृदा कार्बनिक क्लोराइड है तो ये होगा आपके हामुस, यानी स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है 7वां कि अम्लीय और क्षारीय मृदाओं के सुधार में महत्वपूर्ण प्रक्रम कौन सा है। तो इसमें होगा आयन विनिमय, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि पीएच और पीओएच का योग सदैव कितना होता है। तो पीएच और पीओएच का योग है वो सदैव कितना होता है, 14 होता है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 9 कि उभय प्रतिरोध क्षमता दर्शाती है। तो उभय प्रतिरोध क्षमता है वो क्या दर्शाती है। तो उभय प्रतिरोध क्षमता है वो क्या दर्शाती है, अम्लता और क्षारीयता दोनों दर्शाती है। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके बिना भुजे चूने का सूत्र है। तो बिना भुजा चूना है उसका सूत्र होता है CaO, यानी स वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये होगा आपके करनाल में, यानी ब ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा।
प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि एजोटोबैक्टर व क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु है। तो प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपके ब ऑप्शन होगा असहजीवी जीवाणु, यानी ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है कि DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र है। तो DAP उर्वरक का रासायनिक सूत्र क्या होगा आपके, यहाँ पर स ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 14 है कि सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बों पर चेतावनी अंकित होती है। तो प्रश्न संख्या 14 में लाल रंग से, यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, B1। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसमें सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पॉलीहाइड्रिक शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एक से अधिक OH समूह वाले, यानी एक से अधिक OH समूह वाले। प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है यहाँ पर कि एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। तो एजोला का जो उपयोग है वो कौन सी फसल में करते हैं, धान फसल में करते हैं। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 18 दे रखा है कि मानवीकृत दूध है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है। तो 4.5% होती है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में डियर स्टूडेंट दूसरा प्रश्न दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 से 10 तक के जो प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं निक्षालन। क्या कहते हैं बच्चों, निक्षालन कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षालन आप लिख सकते हैं, या फिर आप संचयन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, संचयन। ये दोनों ही उत्तर आपके सही हैं, या तो आप निक्षालन लिख सकते हैं या संचयन लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि खनिज पदार्थ में जीवांश पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी होती है। 0.1% से 0.1% से कितनी होती है, 5% तक होती है। ओके। और तीसरा प्रश्न है कि मृदा कोलाइड का व्यास 1.0 से 100 तक होता है। तो इसमें आएगा नैनोमीटर। क्या आएगा बच्चों, नैनोमीटर। क्या आएगा इसमें, नैनोमीटर। आप नैनोमीटर लिख सकते हैं या फिर आप मिली माइक्रोन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मिली माइक्रोन लिख सकते हैं या फिर नैनोमीटर लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न है 4 नंबर, pH स्केल के द्वारा pH मान है वो 0 से 14 तक मापा जाता है। तो पहले रिक्त स्थान में 0 आएगा, दूसरे में 14 आएगा। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि लवण प्रभावित मृदाओं को उनके इसी व के आधार पर लवणीय व क्षारीय मृदाओं में बांटा जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके ESP। क्या आएगा बच्चों, ESP, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विनिमय सोडियम प्रतिशत। ओके। और अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि किसी विषय के क्रमबद्ध और ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके सुव्यवस्थित। क्या आएगा बच्चों, सुव्यवस्थित। ये नाम आपको इसमें लिखना है, सुव्यवस्थित। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है, भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से व्यक्तियों की मृत्यु प्रदूषित जल से होती है। तो इसमें आएगा 35.2। कितना आएगा, 35.2। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 8 है कि जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आएगा रासायनिक और जैविक। क्या आएगा बच्चों, रासायनिक और जैविक। ये आपको रिक्त स्थान में फिल करना है, रासायनिक और जैविक। उसके बाद में 9वां है कि शरीर में उपस्थित नामक एंटीबॉडी सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। तो इसमें आएगा बच्चों इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये नाम आपको लिख लेना है, इम्यूनो और उसके बाद में ग्लोबुलिन।
इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 10 है। इसमें आपको ये सूत्र दे रखा है 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल के स्थान पर नाम से जाना जाता है। तो इसमें आएगा बच्चों ग्लाइसिन। क्या नाम आएगा? ग्लाइसिन। ये आपको रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, तीसरा प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो 1 से 10 तक के जो प्रश्न है वो अति लघुत्रात्मक है। पहला प्रश्न दे रखा है मांसपेशियां वो किस प्रोटीन की बनी होती है। तो मांसपेशियां कौन से प्रोटीन की बनी होती है? एक्टिन और मायोसिन। तो इसमें आपको लिखना है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है जैविक खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है। तीसरा प्रश्न है चट्टान किसे कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा C6H12O6। ये आपके ग्लूकोज का सूत्र है। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है अधिशोषण को परिभाषित कीजिए। और 6ठा प्रश्न है प्रतिशत बेस संतृप्ति गणना हेतु सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होगा कुल आधार धनायनों की मात्रा, कुल आधार धनायनों की मात्रा बट्टे कुल धनायन विनिमय क्षमता। यह आपको याद रखना है। और 7वां प्रश्न है उभय प्रतिरोध क्या है। 8वां प्रश्न यूरिया का सूत्र बताना है। तो यूरिया का सूत्र आप लिख लीजिए CO, उसके बाद में ब्रैकेट NH2, उसके बाद में ब्रैकेट बंद और यहाँ पर 2 लगाना है। यह आपके यूरिया का सूत्र है। और उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है मोनोक्रोटोफॉस 36SL के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि कितनी होती है आपके? 21 डेज होती है, यानी 21 दिन। तो 21 दिन इसका सही उत्तर होगा। और उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि जहरीले कृषि रसायनों का मृदा के किन गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में खंड ब सेक्शन बी है। इसमें प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, और इन प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है कि दूध में अम्लता कितने प्रकार की होती है, संक्षिप्त में लिखिए। 5वां प्रश्न है लिग्नो प्रोटीनेट कैसे बनता है। और 6ठा प्रश्न है पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर है, वो आपको बताना है। 7वां प्रश्न है संक्षेप में समझाइए कि आयन विनिमय क्या होता है। 8वां प्रश्न है अकार्बनिक कोलाइड्स से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न है शुद्ध जल के विघटन के लिए विघटन स्थिरांक Kw का व्यंजक की स्थापना कीजिए। 10वां प्रश्न है मृदा के रिग्रेडेशन को समझाइए। और 11वां प्रश्न दे रखा है ओर्नोन के अनुसार पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के निर्धारण की कसौटी के 3 बिंदु लिखिए। 12वां प्रश्न है DAP उर्वरक का फसलों पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव हैं, वो आपको लिखने हैं। 13वां प्रश्न दे रखा है रेडियो सक्रिय तत्व मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार घातक प्रदूषक हैं, यह आपको बताना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड स सेक्शन C दे रखा है जिसमें निम्नात्मक प्रश्न है आपके, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है निम्न के सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का सूत्र लिखना है, फेरस सल्फेट का सूत्र लिखना है, चूना पत्थर का सूत्र लिखना है। 8वां में प्रश्न है कि लवणीय जल को सिंचाई से पहले कैसे उपचारित किया जाता है। और प्रश्न संख्या 15 है कि उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। 8वां में प्रश्न है बाईयूरेट का फसलों पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 16 दे रखा है कि दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई करने की विधियों का वर्णन कीजिए। 8वां में प्रश्न है कि दही को परिभाषित कीजिए और दही का मानव के दैनिक जीवन में उपयोग का विस्तार से आपको वर्णन है वो करना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, इसमें आपके निम्नात्मक प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 250 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें जैविक खाद है, वर्मी कल्चर है, माइकोराइजा है, राइजोबियम है। तो इन चारों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और अथवा में दे रखा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें पहला है कि अनिवार्य पादप पोषक तत्व है, दूसरा है लाभदायक पादप पोषक तत्व है, तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व है, 4 नंबर है प्राथमिक और गौण पोषक तत्व है। और उसके बाद में देखिए पूरा जो आपके मॉडल पेपर है वो आप देख सकते हैं। यह आपके 18वां प्रश्न है कि पोषक तत्वों का पौधों पर पड़ने वाले विषैले प्रभाव है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। 8वां में प्रश्न है कि गोबर की खाद बनाने की टेंच विधि का विस्तार से वर्णन करें। तो टोटल 18 प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं।
पेपर जो आएगा आपके बोर्ड का कृषि रसायन का, तो उसमें भी 18% आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।